चलो अभी आई विल रीड दिस ऑफ सीन फर्स्ट। सीन फर्स्ट में क्या हो रहा है अभी हम देखते हैं। द सीन इज सेट इन अ ड्राइंग रूम। जैसे कि हमें पता चल चुका है कि सीन जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला सीन वो ड्राइंग रूम में है। द रूम हैज़ टू सोफा फेसिंग ईच अदर, टू डीप चेयर, अ कपबोर्ड एंड अ लार्ज कॉफ़ी टेबल। जैसे कि उन्होंने बताया कि ड्राइंग रूम में क्या क्या है। ड्राइंग रूम में 2 सोफ़ा है प्लस 2 डीप चेयर भी है, कपबोर्ड एंड लार्ज कॉफ़ी टेबल भी है। देन बिटवीन द सोफ़ा इज़ द फायर प्लेस वेयर अ स्मॉल चेयरफुल फायर इज़ ब्लेजिंग। अभी इन्होंने बताया कि बिटवीन द सोफ़ा, सोफ़े के बीच में एक फायर प्लेस की जगह भी है। वेयर अ स्मॉल मतलब जो छोटी सी जगह है जहाँ पे हम आग कर सकते हैं। एक्चुअली आपको मैं बताना चाहूँगा, एट आवर साइड when we just construct any home, so that times we don't need to make fireplace. बट अगर कहीं ठंड का मौसम है या फिर जस्ट लाइक ए हिल स्टेशन, सो दैट टाइम्स वी हैव टू जस्ट कंस्ट्रक्ट और दैट टाइम्स वी हैव टू मेक इट फायरप्लेस। वहाँ पे हमें फायरप्लेस बनाना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप देखते हो या फिर अगर आपने ऑब्ज़र्व किया है तो कश्मीर में ज़्यादातर लोग जो घर या फिर उनके जो कुछ भी हाउस वगैरह बांधते हैं तो वो इट वॉज जस्ट वुड, वो लकड़ी के घर बांधते हैं और प्लस उसके अंदर एक फायर प्लेस भी लगाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इन दिस वे ये फायर प्लेस है। मतलब बाहर जितनी भी ठंड रहेगी ये यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ पे ब्लेजिंग कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर ब्लेजिंग कर सकते हैं। देन अभी आगे तो हमें ये पता चल चुका है कि उस ड्राइंग रूम में फायर प्लेस भी है। द सोफ़ा हैज चेयर आर कवर्ड विद अ प्रिटी बट फेडेड क्लॉथ। और सोफ़े को, चेयर को क्या कवर भी की है। देन द कर्टेंस एट द विंडोज़ आर क्रिम्सन ब्राइट वंस नाउ फेडेड टू डल कलर। और जो कुछ भी अभी वो उन्होंने कवर किया है उसका वो कलर के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली इट्स कवर इज जस्ट लाइक ए क्रिम्सन एंड डल कलर है, मतलब लाइटली और फेडेड कलर है। द इफेक्ट इज़ वन ऑफ shabby but gentle poverty. A young girl is reading on one of the sofas, her feet stretched toward the fire. अभी यहाँ पे बताया कि जो कुछ भी सोफ़ाज़ चेयर को कवर किए वाला है वो टोटली क्रिम्सन कलर से किया है, जो फेडेड दिख रहा है, लाइटली दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना भी बैकवर्ड क्लास से शो नहीं हो रहा है ना, इतना भी बैकवर्ड क्लास से शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक वर्ड्स है जेंटिल पोवर्टी। व्हाट इज मीन बाय जेंटिल पोवर्टी? हैविंग लिटल मनी बट हाई सोशल स्टैंडिंग। ओके, मतलब सस्ते में अच्छा बनाना है उन्होंने, राइट। इट इज़ मीनिंग इन शॉर्टली। देन अभी उस ड्राइंग रूम में कौन है? अ यंग गर्ल इज़ रीडिंग ऑन वन ऑफ द सोफ़ा। एक सोफ़ा पे एक लड़की बैठ कर है जो कुछ पढ़ रही है। हर फीट स्ट्रेच टूवर्ड्स द फायर। और उसके पैर कहाँ हैं? उस फायर प्लेस की तरफ है जहाँ पर आग जल रही है। ओके, उसके पैर उधर है। देन दिस इज़ मेक। अभी इस सेंटेंस से हमें समझ में आ गया है कि जो वहाँ पे लड़की बैठकर है ऑन द सोफ़ा पर जो बैठकर है उसका नाम क्या है? दिस इज़ मेग। ओके, मतलब वो कौन है? मेग है। शी लुक्स अप as another young girl walking wearing rubber boots and hooded cap with a broom in one hand and a shovel in the others. अभी ड्राइंग रूम में कौन है? एक लड़की है जिसका नाम है मेग, और अनदर और दूसरी भी एक लड़की है जो वो क्या कर रही है? जो वो अपने बूट पहन रही है, राइट, बूट पहन रही है। और रबर बूट एंड होडेड केप। होडेड केप ये एक्चुअली एक कोट होता है जिसको फुल कोट नहीं कहते हैं हम उसे, हाफ कोट कहते हैं। हाफ कोट जैसे कि हमारे शोल्डर तक ही होता है वो, राइट, हैंड तक नहीं होता है, शोल्डर तक ही होता है। वो कोट पहन रही है, देन वो उसके बूट भी पहन रही है एंड उसके हाथ में क्या है? ब्रूम, झाड़ू। ओके, झाड़ू है। और दूसरे हाथ में क्या है? शॉवेल, जिसे हम कचरा एक जगह पे इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं हम पावड़े। ओके, इन शॉर्ट मराठी में हम उसे खोर भी बोलते हैं, राइट। सो उसके हाथ में क्या क्या है?
एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में शॉवेल, ओके शॉवेल है, और वो बूट पहन रही है, और उसने कोट कौन सा पहना है, होडेड केप, ओके। तो अभी ये सब सीन फर्स्ट सीन में हो रहा है, राइट। अभी उसके बाद मेग कुछ तो पूछती है। अभी ये मेग कौन है, मेग जो पहली लड़की है जो कुछ तो वो पढ़ रही थी सोफ़ा पे बैठकर, तो मेग जो को पूछती है। अभी ये जो कौन है, मेग की सिस्टर है ना, मेग और जो एक दूसरे के सिस्टर्स है, राइट। तो मेग जो को पूछती है, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ जो, मतलब अभी तुम इस दुनिया में क्या करने जा रही हो, ओके। बिकॉज वो तैयारी ऐसी कर रही थी, इसलिए उसने ऐसा पूछा कि इस दुनिया में तुम क्या करने जा रही हो। तो जो ने आंसर क्या दिया, गोइंग आउट फॉर सम एक्सरसाइज, शी स्माइल, ओके। उसने कहा कि मैं कुछ एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, हंसते हंसते बोला कि मैं कुछ एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। तो मेग ने फिर से बोला, हॉरिफाइड एक्सरसाइज मतलब थोड़ा अचानक से देखकर, सरप्राइज होकर देखकर, या फिर डरे डरे से देखकर एक्सरसाइज, ओके इस टाइप से उसने बोला। ऑन अ कोल्ड डे लाइक दिस, इतने ठंड के दिन में तुम एक्सरसाइज करने जा रही हो। तो जो ने कहा, यू कैन सिट हियर एंड रीड इवन अ हॉय, एंड टोस्ट योर फीट, आई गोइंग आउट। तो उसने कहा कि तुम यहीं पे बैठ कर रहो और तुम तुम्हारी किताब पढ़ो। इवन अ हॉय का मीनिंग क्या होता है, ये एक ऐसी बुक होती है जो हिस्ट्रिकल नॉवेल होती है, जैसे हिस्ट्री के बारे में या फिर बहुत कुछ उस पर लिखा जाता है। तो तुम वही पढ़ो और अपने पैर यहाँ पे बैठे बैठे सेको। आई एम गोइंग आउट, और मैं बाहर जा रही हूँ। जो एग्जिस्ट लेफ्ट मेग स्टेयर आफ्टर हर सिस्टर, जो बाहर चली जाती है, और जैसे ही वो बाहर चली जाती है तब मेग क्या करती है, मेग जो की तरफ देखती है, ओके कि वो कैसे जा रही है बाहर। और जैसे उसने रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई को देखकर वो सोचने लगती है कि जस्ट लाइक स्टेयरिंग, उसको घूरती है लिटिल बिट, ओके। अभी नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट वीडियो।